आज हम लोग बिना किसी रूल के IUPAC नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और इनके लिए हम लोग केवल एक चीज सीखेंगे, एक ही रूल, एक ही नारा। क्या? सबसे पहले हम प्लस वाले पोर्शन की नेमिंग करते हैं और उसके बाद करेंगे हम लोग नेगेटिव वाले पोर्शन की। अब बात ये आती है कि प्लस वाला पोर्शन और नेगेटिव वाला पोर्शन इन कंपाउंड्स में हम कैसे पहचानेंगे। कुछ नहीं करना है, जो आपके जैसे ये कंपाउंड है K3FeCN का होल 6, तो इसमें दो पोर्शन आप मानेंगे, एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पोर्शन है और एक जो बचा इसके बाहर वो वाला पोर्शन है। तो उसके लिए आपके जो लेफ्ट में है ये आपका पॉजिटिव है और जो नेगेटिव राइट में है वो आपका नेगेटिव पोर्शन है। तो हम लोग जब इनकी IUPAC लिखेंगे तो याद रखना, जो आपका लेफ्ट वाला है उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे और जो आपके राइट में है इसका नाम हम लोग सबसे बाद में लिखेंगे। जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इस स्फीयर के अंदर जो शुरुआत में लिखे होते हैं ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और जो इसके बाद बचा वो आपका लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले पोर्शन का नाम लिखते हैं और इनमें कभी भी इनकी क्वांटिटी, जैसे यहां आपको पोटेशियम दिए गए हैं 3, तो आप ट्राई शब्द का यूज नहीं करेंगे, ट्राई वर्ड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब लिगेंड के नाम लिखेंगे तो हम इनमें इनकी क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे। कैसे वो आप देखिएगा जरा। जैसे मुझे ये दिया गया है K3FeCN का होल 6, तो इसमें हम देखेंगे यहां आपका पोटेशियम जो है वो आपके लेफ्ट में है और ये वाला जो पोर्शन है कॉम्प्लेक्स स्फीयर का ये आपके राइट में है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले का नाम लिखेंगे। तो जो ये है ये आपके 3 है, तो क्योंकि ये लिगेंड नहीं है इसलिए हम लोग 3 को मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे। और K का नाम होता है पोटेशियम, तो आप लिखेंगे पोटेशियम। अब प्लस वाला जो है उसका नाम खत्म हो चुका है, अब हम घुसेंगे इस स्फीयर के अंदर, मतलब राइट वाले के अंदर आएंगे। और जो राइट वाला है इसमें आप देखिए लिगेंड कितने हमारे पास 6, मतलब सबसे पहले हम लोग जितने भी लिगेंड होते हैं उनका नाम लिखेंगे और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। तो यहां लिगेंड आपके 6, तो 6 वर्ड के लिए आता है हेक्सा, इसकी क्वांटिटी आप लिखेंगे हेक्सा। उसके बाद इसका जो नाम है CN को बोलते हैं, CN को बोलते हैं साइन, CN को क्या बोलते हैं? साइन। तो आप लिखेंगे साइन पोटेशियम हेक्सा साइन, पोटेशियम हेक्सा साइन। अब बचा इसमें सेंट्रल मेटल एटम, तो आप जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो आयरन को बोलते हैं फेरम। और जबकि क्योंकि इस पर चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव है स्फीयर के ऊपर, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके जो राइट में होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे जो स्फीयर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब नेगेटिव चार्ज का हम लोग नाम लिखेंगे तो जो आपका Fe है इसको फेरम ना बोल करके फेरेट बोलते हैं। मींस जब आपका नेगेटिव स्फीयर के अंदर कोई भी नाम लिखा होगा तो हम लोग उसमें 8 वर्ड का यूज करेंगे, तो इसका नाम होगा फेरेट। लास्ट में इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखते हैं। तो आपको ये पता है कि जो आपका K3 होता है तो 3 इंटू +1 प्लस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसकी जगह पे X प्लस CN है आपके 6, तो CN का 6 -1, क्योंकि CN पे आपका जो चार्ज होता है वो होता है -1, तो आपने लिखा -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज किसी तरीके का नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा X की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी +3। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इसका IUPAC नाम लिख पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें एक और कंपाउंड दिया जाए
ये है। तो सबसे पहले आपको पता है आपका राइट वाला बाद में लिखा जाता है, लेफ्ट वाले का नाम पहले लिखा जाता है। तो लेफ्ट में आपका ये है पोटेशियम। यहाँ इसकी क्वांटिटी को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद इसका नाम नहीं लिखेंगे, इस स्फीयर के अंदर जाएंगे, इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड है हमारे पास 6। तो 6 के लिए आप यूज करेंगे हेक्सा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है लिगेंड में अगर आपकी क्वांटिटी लिखी है तो आप उसको मेंशन करेंगे। तो आपके पास 6 है तो 6 के लिए हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। Cn ही है तो साइनो। आपको पता है राइट वाले पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज में जब भी आपका कोई भी सेंट्रल मेटल बंद होता है तो उसके नाम में 8 लगा देते हैं, तो इसका नाम होगा फेरेट। और अब आप इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 4 बचेगा, आपका माइनस का 2 मीन्स प्लस का 2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखते हैं। लेकिन अब जब बात आती है इस वाले कंपाउंड के नाम की, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार मजेदार तरीके से। देखा जाएगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती तो हो जाएगा, नहीं होगा वैसे, ठीक है। क्या करना है आपको, अब आप देखिए यहां आपके लेफ्ट में कौन सा पोर्शन पड़ रहा है, यहां से यहां तक ये, और एक है ये आपका राइट में है, ये आपका लेफ्ट में है। तो सबसे पहले आपको पता है किसका नाम लिखते हैं, लेफ्ट वाले पोर्शन का। और अगर लेफ्ट वाले पोर्शन में आपका ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो सबसे पहले उसमें नाम लिखा जाता है लिगेंड का। तो यहां देखिए लिगेंड कितने हैं आपके पास, लिगेंड है आपके पास बेटा 6। तो आप सबसे पहले इसकी क्वांटिटी को मेंशन करते हैं। तो आप लिखेंगे हेक्सा, और NH3 को बोलते हैं अमाइन, अमाइन। तो आप लिखेंगे हेक्सा अमाइन। फिर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो Pt के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो Pt को प्लेटिनेट नहीं लिख करके केवल प्लेटिनम लिखेंगे। 8 तब लगाते हैं बेटा जब ये आपका नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद होता, लेकिन आपको पता है ये लेफ्ट में है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको केवल इसके नाम की तरह लिख देंगे, मींस प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका मेंशन करेंगे। जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके साथ लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो देखिए NH3 का होता है 0। आप देखिए NH3 में कोई भी चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और Cl का होता है -1, Cl का होता है -1, तो आपका आ जाएगा प्लस का 4। तो आप इसको निकालेंगे, ये बेटा आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा और आपने वहां पे इसको पढ़ा है, तो आपने ये देखा है कि इस पर Cl पे -1, तो आपका इसका 4 है तो माइनस के 4, लेकिन ये उधर जाएंगे 0 इक्वल में, तो आपका आ जाएगा ये +4। तो आपने यहां लिख दिया +4। अब आपके पास कुछ बचा नहीं, बचा है केवल Cl। इस लेफ्ट का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद राइट का। राइट में है आपका Cl, इसकी क्वांटिटी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका लिगेंड नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, केवल Cl को लिखते हैं क्लोराइड। बस हो गया। क्या नाम है इसका, हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, IUPAC ने। ओके, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड है, एक से ज्यादा लिगेंड देखिए यहां आपके पास एक NH3 है, H2O है, तो आप देखिए बेटा NH3 को बोलते हैं अमाइन और H2O को बोलते हैं एक्वा। तो आप किसका नाम, जब बेटा एक से ज्यादा लिगेंड है कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर, तो हम लोग इनको इनमें अल्फाबेटिकली लिखते हैं और इनमें ट्राई टेट्रा इन चीजों को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपके जो लेफ्ट में पड़ेगा वो ये है और राइट वाला ये वाला पोर्शन है। तो बेटा आप सबसे पहले इस स्फीयर में किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स आपके पास दो हैं, एक है अमाइन और एक है एक्वा। तो अमाइन जो होता है वो AM से शुरू होता है, एक्वा आपका AQ से शुरू होता है। तो बेटा आप अमाइन को पहले लिखोगे क्योंकि AM पहले आता है और AQ बाद में आता है। तो सबसे पहले बेटा हम इनको जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट वाले का नाम। तो बेटा लेफ्ट में आपका स्फीयर है, स्फीयर के अंदर सबसे पहले जितने भी लिगेंड होते हैं उनका नाम लिखते हैं और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं और उसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर, देन राइट वाले पोर्शन का नाम। तो
आप देखिए इसमें आपके पास है ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। तो एक्वा बाद में लिखा जाएगा और अमाइन पहले लिखा जाएगा। तो आप इसका नाम लिखेंगे जब तो लिखेंगे ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। अब किसका नाम? क्रोमियम। वैसे अगर ये नेगेटिव स्फीयर के अंदर होता तो आप इसे क्रोमोइट लिखते, बट क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो आप इसे क्रोमियम ही लिखेंगे। तो लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। और इसके बाद बेटा आप लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए NH3 का 0, H2O का भी 0, बचा Cl का, तो बेटा इसका आ जाएगा आपका 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बचा आपके पास क्या? राइट वाला। इसमें तो सब कुछ खत्म हो चुका है, बचा आपके पास राइट वाला पोर्शन। तो राइट वाले पोर्शन में आपके पास क्या है? केवल क्लोराइड। 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं 3 जो है वो आपका लिगेंड, मतलब ये आपका लिगेंड नहीं है, तो बेटा इनकी क्वांटिटी को मेंशन नहीं करेंगे। तो आप सीधा लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो मैं आशा करता हूं बेटा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग एक बार खुद की प्रैक्टिस करिए और आप लोग बड़ी आसानी से IUPAC जो नेमिंग है उनको कर पाएंगे। अगर बेटा आपको कोई भी टॉपिक इस केमिस्ट्री से टफ लगता हो तो उसको और ज़्यादा इजी तरीके से समझना है तो आप बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।